चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताने जा रहा हूँ। यह कक्षा 10 गणित के विषय का एक महत्वपूर्ण एक सूत्र है, प्रमेय है, जो आप कह लीजिए। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रमेय दिया है अपना, विभाजन प्रमेय। उन्होंने भाग क्रिया में सब कुछ अपना सूत्र बनाया है। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने एक सूत्र बनाया था जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा गया। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई अंक है, यहाँ पर मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं और इसमें भाग देते हैं 2 से, और इसमें भाग देने पर आता कितना है, 2 पंजे 10। यहाँ पर कट जाते हैं, शेषफल 0 आ जाता है, इसको 0 लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं भाजक। दोस्तों इसको जो यहाँ पर बीच में है इससे कहते हैं भाज्य, और ये जो शेष बचा इसे शेषफल बोलते हैं। तो दोस्तों इसी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय सूत्र निकला है। तो आइए देखते हैं कैसे सूत्र बना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, 2 से भाग देने पर 10 में 5 आया, शेषफल 0 आया। तो आपको ये भी पता होगा कि हम यदि 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 10 के बराबर हो जाता है। तो इसी को उन्होंने सिद्ध किया था। उन्होंने बताया था कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। दोस्तों आपको ये तो पता है कि भाजक किससे कहते हैं, भागफल किससे कहते हैं, शेषफल किससे कहते हैं, भाज्य किससे कहते हैं। आप इस सवाल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें भाग क्रिया में क्या क्या होता है। इसमें एक भाजक होता है, एक भागफल होता है, एक भाज्य होता है, एक शेषफल होता है। तो इन्हीं से मिलाकर इन्हीं से एक सूत्र बना है जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। दोस्तों यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कितना आसान है दोस्तों, देखिए। तो हम भाजक को लिखते हैं सी से, सॉरी डी से लिखते हैं, और भागफल को लिखते हैं भागफल को आर क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं इसे। तो दोस्तों प्लस शेषफल को हम प्रदर्शित करते हैं आर से, बराबर भाज्य को प्रदर्शित करते हैं सी से। तो दोस्तों इससे हमारा एक सूत्र निकलता है डी क्यू प्लस आर बराबर सी। इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। दोस्तों यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दोस्तों यह इससे HCF भी निकाला जाता है। अब इससे HCF कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको भी हम उल्टा लिख सकते हैं, ये भाज्य बाद में है, यहाँ इसको हम पहले लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का मैटर हम बाद में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनका उपयोग। तो दोस्तों आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से विभाजन क्रिया में HCF कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इनका सूत्र मैंने 2 तरह से लिख दिया। इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों आइए देखते हैं इससे HCF निकालते कैसे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इनके एक सवाल पर नज़र डालिए आप लोग उदाहरण के स्वरूप में। देखिए यहाँ पर मान लीजिए पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या 80 है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, नोट में आप लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केवल 2 पद वाले संख्याओं का HCF निकाला जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे
इसमें दो पद क्या है? दो पद का मतलब है एक पद और दो पद। हमेशा दो संख्याएं ऐसे लिखे रहेंगे जिसका मासा पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा, तो उसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल सकते हैं एचसीएफ। परंतु अगर दो से अधिक हुए तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज नहीं कर सकते। तो देखते हैं, आइए इसमें कैसे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जो इसमें बड़ा होता है सबसे पहले उसको एक बगल में लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम प्रदर्शित करते हैं सी से। इसको हम लिखते हैं सी, और डी जो छोटा होता है। दोस्तों इसका हम सूत्र हम शार्ट में लिख देते हैं, सी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर। इसमें आर का मतलब है शेषफल, क्यू का मतलब है भागफल, और डी का अर्थ है भाजक, और सी भाज्य है। तो दोस्तों भाज्य संख्या को लाने के लिए हमें भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ देने पर प्राप्त होता है, जैसे इस सूत्र में आपको बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 80 है। तो ये देखते हैं दोस्तों, 80 को पहले लिखेंगे। 80 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये 80 सबसे बड़ा संख्या है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, चाहे जो, अगर ये बड़ा होता है तो इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ये बड़ा है तो इसको हम सी से प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, 80 बराबर, यहाँ पर डी छोटा है, जो छोटा है उसको यहाँ पर रख दीजिए। आपको पता है छोटा में सब बाद में पूछता है, फिर गुणा करो। क्यू का मतलब है कि यहाँ पर भाग देने से, कि 80 में हम 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, और शेषफल बचना चाहिए। इसमें शेषफल को पूरी तरह से नहीं काटना है, क्योंकि शेषफल हमें काटना, दशमलव काट कर नहीं लाना है। देखिए 60 से अगर हम 80 में भाग देते हैं, देखिए एक बार जाता है तो 60 20 बच जाता है, तो यहाँ पर शेषफल रखना है इसको। देखिए अब इसको हम दोबारा तो ले जा नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ है? एक बार। तो एक बार हम लेगा तो यही एक यहाँ पर लिखना है, एक, फिर प्लस शेषफल क्या बचा है, यहाँ पर इसे शेषफल बोलते हैं, तो इससे 20 को यहाँ लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फिर इसको इसकी प्रक्रिया ऐसे चलेगी। देखिए सी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर। अब हम इसको, ये डी वाला भाग है, डी को पहले लिख देंगे 60 इक्वल, अब इसको शेषफल को हम भाजक बना लेंगे। अब हम इसको 20 से 60 में भाग देंगे, 20 तिया 60। देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भागफल है तो यहाँ पर भागफल लिखा जाता है गुणे, अब प्लस शेषफल 0 है तो 0 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक इनके सूत्र का प्रयोग हो चुका है। यहीं पर आपको मिलेगा HCF। आप सोच रहे होंगे इसमें HCF कहाँ मिलेगा। देखिए कि इनके सूत्र का यह नियम है कि जिस समीकरण पे, जिस स्थान पे ये शेषफल 0 हो जाएगा, वहाँ ये पहला जो हमने डी के रूप में माना है, डी, यही HCF हो जाता है। अब देखिए दोस्तों HCF यहाँ से निकल गया, ये 60 है और ये 20 है, या 3 है, 0 है। तो यहाँ पर हम 20 से भाग दिए थे 60 में, तो 3 आया था, 3 से हम इसमें गुणा करेंगे, प्लस शेषफल 0 था, 0 रख दिए। तो हम यही है, यही सबसे पहले जो आता है बराबर की इस तरफ दाईं तरफ, जो सबसे पहला पद होता है यही HCF होता है। दोस्तों इनके सूत्र द्वारा हम LCM नहीं निकाल सकते, इन्होंने LCM के लिए सूत्र नहीं बनाया था।